सबसे पहले मेजर जनरल ए के शिवाजी आपके पास हम आएंगे। देखिए, पाकिस्तान चारों तरफ बदनाम, चाहे अमेरिका हो, अफगानिस्तान हो, तालिबान हो, या यहां तक हम बात कर ले कि भारत के साथ तो दोस्ती हम कभी अच्छी रही नहीं, यूएई भी जिसको बहुत अच्छा दोस्त कहता है, वहां पर भी देखिए बदनामी का आलम पहुंच चुका है। ऐसे में ना सिर्फ हुक्मरान पाकिस्तान की बेइज्जती करा रहे हैं, यहां तक कि आवाम भी पीछे नहीं है। दूसरे देश में जाते हैं तो लोग सोचते हैं देश का नाम रोशन करेंगे, और ये देखिए किस तरह से देश को बदनाम कर रहे हैं इस तरह के कुकृत्यों में शामिल होकर के, और अब जेल में बंद। हाँ बिल्कुल, देखो किरण, हो क्या रहा है कि जो वेस्ट एशिया है, जिसको मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं, वहां पर चाहे सऊदी है, यूएई है और बाकी गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पर जो साउथ एशिया से लोग जाते हैं, और भारत के करीब करीब 1 करोड़ के करीब लोग हैं, वो रेमिटेंस जो हैं $20 बिलियन भेजते हैं हर साल। और वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं कि एक तो वो स्किल्ड हैं, एक वेल डिसिप्लिन है, और जिस देश में भी जाते हैं उनके लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। मगर दुख की बात है, जो पाकिस्तान के अवाम है, जो पाकिस्तान के लोग जाते हैं, एक तो वो वहाँ जब जाते हैं एजुकेटेड नहीं हैं, ना वो वोकेशनल ट्रेनिंग करके जाते, और जब वो पहुंच जाते हैं इन देशों में तो वो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करते, जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर हैं। उसके बाद ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ड्रग का मामले में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद बैगिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जाके वहाँ पर काम नहीं करना चाहते और बैगिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो वहाँ पर प्रोहिबिटेड है। और इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी इनकी इन्वॉल्वमेंट भी फंडिंग में मिली। तो सच्चाई यह है कि ये एक प्रकार से कॉज ऑफ कंसर्न है। आज ये पाकिस्तान का नाम इसलिए बदनाम हो रहा है कि जितने भी ये सऊदी अरेबिया में, यूएई में, ओमान में और बाकी जो आपके जॉर्डन में भी करीब करीब 15-20 हजार के पाकिस्तानी जो बंद हैं, और इनको ना किसी ने आगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनको डिसोन कर देती है, इनको ना कोई बेल देता है, और ये इतना बुरा नाम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये कंट्रीज आगे से जो पाकिस्तानी हैं उनको आने के लिए मना कर रहे हैं, वो वीजा नहीं दे रहे। उसकी वजह यही है क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। बिनिस्बत आप भारत को देखें कि भारत की डिमांड बढ़ती जा रही है। भारत की डिमांड इजराइल के अंदर भी बहुत बढ़ गई, अभी 1 लाख से ज्यादा लोगों की डिमांड आई है, क्योंकि सबसे अच्छे डिसिप्लिन वर्कर, मोटिवेटेड वर्कर और जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं वो भारत के वर्कर्स हैं, जो कि वेल ट्रेन है। तो ये आप देख लें कि ये ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। पाकिस्तान तो 2-3 चीजें ही कर सकता है। एक तो आतंकवाद का गढ़ है कि वहां पर जो भी टॉप 100 टेररिस्ट में से 80 टेररिस्ट की रूट्स वहां हैं। दूसरा है जो अवाम बाहर जाता है वो अब बदनामी के अलावा और कुछ नहीं करता, देश का नाम रोशन करने की तो मतलब ही नहीं है। और आज वो सबसे ज्यादा इनके जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो जेलों में पाकिस्तानी आज की तारीख में हैं, और उनके ऊपर बहुत सीरियस चार्जेस हैं, और उनको कोई बेल लेने वाला नहीं है। पाकिस्तान को अंदर झांकना चाहिए, मगर मुझे लगता नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई इसके लिए एक प्रकार से जागरूक है। बिल्कुल बिल्कुल, कई सारी चीजें हैं, क्योंकि देखिए हुक्मरान तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बेइज्जती करा ही रहे हैं, जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, वहीं आवाम भी इससे पीछे नहीं है। जो मैंने पहले भी यही बात कही थी। मेजर जनरल वीके दत्ता जी आपके पास आएंगे। देखिए, पाकिस्तान, अब जो सऊदी अरब है वो सख्त हो चुका है। पाकिस्तान से जितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, और देखिए उसके बाद तकरीबन 10,000 से ज्यादा जो नागरिक है पाकिस्तान के, वो फिलहाल सऊदी अरब की जेल में जो है वो बंद है। ऐसे में सीधे तौर पे जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उनकी तरफ से ये संसद के अंदर में बात कही गई, और ये कहा गया कि देखिए सख्त बहुत ज्यादा हो गए हैं, और इसको लेकर के पाकिस्तान को चेतावनी तो दे ही दी गई है। लेकिन इसके साथ ही द्विपक्षीय समझौते में देखिए 570 कैदियों को वापस भेजने पर सहमति भी बन गई है। ऐसे में मान लीजिए 10,000 से ज्यादा वहां पर जेल में बंद, वो भी ऐसे कुकृत्यों में जो संगीन अपराध हैं, संगीन आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, उनमें से सिर्फ महज 570 वापस लौट रहे हैं, और उसमें भी आपके बीच एक समझौता हुआ था, और यही सबसे बड़ी वजह है। कैसे देखें पाकिस्तान की इस बेइज्जती को, इस तरीके के जो कुकृत्य उसकी तरफ से किए जा रहे हैं, इन सबको? नहीं, वीके दत्ता जी अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ओके किरण, जी। ऐसा है कि जो आज के दिन में पाकिस्तान की अंदरूनी हालत है, उस हालत के मद्देनजर और बेरोजगारी जो फैली हुई है पूरे देश के अंदर, कोई खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, मतलब इनकी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ चुकी है। तो जो आम नागरिक है, अगर उसको मौका मिलता है कि वो कहीं पाकिस्तान से निकल के बाहर चला जाए, तो वो जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो बाहर चला जाता है, वहां भी उसके पास करने को कुछ नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है, कोई अपनी जेब में पैसा नहीं है कि कहीं जाके वो कोई कार्रवाई कर पाए, कोई ट्रेवलर चेक लेके नहीं जाता कि वो वहां पे जाके अपना खर्चा पानी कर पाए। तो वो क्या करता है, वो पैटी क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, वो बैगिंग चालू कर देता है वहाँ। मनी लॉन्ड्रिंग तो खैर बात की बात है कि वो तो है ऐसा कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम होती है जिसके अंदर बड़े पैमाने पे पैसा एक जगह से दूसरी जगह हवाला के जरिए जाता है। तो हालांकि ये इनके लोग मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व है, जो माफिया एक्टिविटी कर रहे हैं या स्मगलिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं। उसके अलावा क्राइम जितने हैं, चाहे मर्डर हो, चाहे बॉर्डर वायलेशंस हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, अब मतलब कोई नाम ले लीजिए, कोई क्राइम जो इन्होंने छोड़ा हो, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिसको एक संगीन अपराध माना जाता है। इसके मद्देनजर पहले तो लोग इनको थोड़ा सहते रहे, लेकिन आज के दिन में पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया में जीरो टॉलरेंस है। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि बांग्लादेशी भारत में आते हैं छुप के, यहाँ पे अवैध तरीके से पासपोर्ट बनवाते हैं और यहाँ से भारतीय पासपोर्ट लेके बाहर के मुल्कों में नौकरी करने जाते हैं जी। और ये बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया। और वही हाल पाकिस्तानियों का, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ जहां भी जाते हैं, मेजर जनरल इनके वहां विक्की दत्ता जी पे यही समझना चाहते हैं। देखिए, अब भारत और पाकिस्तान एक ही था पहले, उसके बाद जब ये यहाँ पर डिवाइड हुए, उसके बाद पाकिस्तान बना। देखिए, तो मानसिकता तो लगभग एक जैसी है ना, एक जैसी समझ है, कहीं ना कहीं हमारी जमीन एक है, हमारी विचारधारा, सोच, लगभग सब कुछ एक थी। पाकिस्तान बनते के साथ आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके संस्कार, आपकी मानसिकता, ये सब कहां चली गई कि आप अपने ही देश की बेइज्जती करा रहे हैं। दूसरे देश जा करके आप वहां पर बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी जो है वो ले सकते हैं, लेकिन वो ना लेकर के रेप, अवैध प्रवास, इसके साथ ही ड्रग तस्करी, इन सब चीजों में आप लिप्त हो जाते हैं। बिल्कुल किरण, ऐसा है कि जो देश बेगैरत हो जाए, जो देश को अपनी इज्जत का कोई परवाह ही ना हो, जिस देश की कोई इज्जत खुद ही ना बची हो, जो इंटरनेशनली एक टेररिस्ट हार्बरिंग कंट्री के तौर पे जाना जाता है, जिस देश के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा चिन्हित अपराधी और टेररिस्ट हैं, जिनके ऊपर वो देश कोई एक्शन नहीं लेता है, तो वो सिवाय क्रिमिनल्स को और क्या पैदा करेगा? वो कोई आईटी स्पेशलिस्ट या इंजीनियर तो नहीं पैदा कर सकता है। उनकी मेंटेलिटी उस लेवल पे चली गई है, उनकी एजुकेशन नहीं है, उनका स्किल नहीं है कि वो स्किल्ड लेबर के लिहाज से बाहर के मुल्क में जाके कोई काम कर पाए। अगर आप यही चीज देखें कि अगर हम यूएई की बात करें, यूएई की, वहां पे हाईली स्किल्ड लेबर भारत से जाता है, काम करता है वहां। जितने वहां पे मल्टी स्टोरी, वहां पे जो बुर्ज खलीफा जैसी जो बिल्डिंग्स बनी है, वहां पे भारतीय लोग जाके काम करते हैं और बहुत ज्यादा डिमांड है। वो और उसी प्रकार जैसे इजराइल को भी जरूरत थी, उनको स्किल्ड आदमी चाहिए थे, तो भारत से वो मांग रहा है, पाकिस्तान से थोड़ी मांगेगा वो। तो वैसे ही वो फंडामेंटलिस्ट, कट्टरपाल और कट्टरवाद, इसके अलावा इनका कुछ है ही नहीं है। इनकी जो एजुकेशन है, मदरसों में क्या एजुकेशन दी जाती है? आज के दिन में मदरसे में इनको बोला जाता है कि दुनिया फ्लैट है, वो गोल नहीं है, वो चांद को, मतलब अब मैं क्या बताऊं। तो कहने का मतलब ये है कि देश की ना एजुकेशन हो, ना कोई इनका ट्रेनिंग हो, ना इनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जिसका प्रधानमंत्री खुद बोलता है। बिल्कुल, और उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। बहुत बहुत आपने ये कहा। एयर मार्शल ओपी तिवारी जी, आपके पास आते हुए इस बात को देखिए, अभी AK शिवाजी जी ने इस बात को रखा कि देखिए बेगिंग बहुत ज्यादा है, और वाकई अभी जो मैं चीज पढ़ भी रही थी, ज्यादा नहीं, दिसंबर की ये बात है, 2024 की बात है, कि सऊदी अरब जिस तरह से एक सख्त हो चुका है, स्ट्रॉन्ग एक तरफ से अपनी तरफ से मैसेज जो है वो पाकिस्तान को दे चुका है कि आप बेगर्स को, अपने यहाँ के बेगर्स को जो है हमारे यहां पर मत भेजिए, इससे हमारे देश की स्थिति तो खराब होती है, इमेज खराब होती है, हम जो खूबसूरती लाना चाहते हैं अपने देश में, वो आपकी वजह से जो है दागदार हो रही है। ऐसे में देखिए पाकिस्तान की तरफ से एक्शन लिया गया, लेना पड़ा, क्योंकि
और इसके अलावा ऑप्शन नहीं था उनके पास। 4300 नो फ्लाई लिस्ट में इनको डाला गया, यानी उन लोगों को डाला गया जो कोई काम नहीं करते, जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, जो सिर्फ बेगिंग के जरिए जो है अपने जिंदगी को जो है वो चला रहे हैं। ऐसे में इस तरह के लोग जो है वो दूसरे देशों में ना जाए, नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया है। यानी इस तरह की चीजों को करने की जरूरत पाकिस्तान को पड़ जा रही है। नहीं ओपी तिवारी सर आपको हाँ जी आ रही है आवाज। पाकिस्तान इमिग्रेंट्स हैं जो सऊदी अरेबिया, ओमान में है या कुवैत में, तीनों जगह में सबसे ज्यादा है। देखिए सऊदी अरेबिया में करीब 30 लाख है, ओमान में करीब 16 लाख है, कुवैत में बहुत 3 to 4 लाख है। ये जो इमिग्रेंट्स जो गए हैं तो इस किस तरह पे आते हैं, दे गो एज ए लेबर और स्किल्ड होने के लिए। लेकिन यहाँ पर शिक्षा की इतनी कमी है कि इनकी जो शिक्षा है, जैसे दत्ता साहब बता रहे थे, कोई शिक्षा नहीं है ना कोई स्किल है। वहां तक पहुंच जाते हैं और देर सऊदी अरेबिया के लोग रियलाइज करते हैं कि तो किसी काम के नहीं है, इनको कुछ नहीं आता, न पढ़ना आता है, न लिखना आता है, न लर्न करने के लिए भी इनकी क्षमता नहीं है कि हम सिखा के काम करा सके। तो इन लोगों का काफी एक्सप्लॉयटेशन आता है वहां पर। इनके पासपोर्ट जब्त किए जाते हैं, इनको बंद करके रखा जाता है, गलत काम करा, मतलब सस्ते कीमत में काम कराया जाता है और पे भी नहीं दी जाती है। तो लेकिन इस सब से भी परेशान होकर कई तरह के लोग जाते हैं। आप जैसे कह रही थी कि भारत और पाकिस्तान की भाई एक ही साथ पैदा हुए थे और एक तरह की भावना थी, लेकिन बिगड़ क्यों गए? देखिए परिस्थितियां, दिमाग के परिस्थितियां जो होती है, आदमी के स्वभाव और आदमी के दिमाग में काफी परिवर्तन लाती है। तो पाकिस्तान में जो परिस्थिति फिलहाल जो है ना, उनको खाने के लिए मिल रहा है, ना कुछ नौकरी मिल रही है, ना पढ़ने के लिए कुछ मिल रहा है, तो वो तो चाहते हैं कि बाहर चले जाए। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि वो तो जेलों में भी जाके ज्यादा ही खुश होंगे। कम से कम उनके जेलों में उनकी हालत पाकिस्तान से तो बेहतर है, खाना अच्छा मिलता होगा, रहने का रूम अच्छा होगा। लेकिन इस तरीके से या सऊदी अरेबिया या ओमान जो है, ये सब ऐसा नहीं बर्दाश्त कर सकता। जैसे इन अरब देशों की बात देखिए तो ये इन्होंने ना फिलिस्तीन के रिफ्यूजीज को लिया और ना पाकिस्तान के बेकार रिफ्यूजी को लेना चाहेंगे, इनको वापस करना चाहेंगे, क्योंकि इनके लिए वो सरदर्द बन जाते हैं। ये जो रिफ्यूजीज हैं सरदर्द बन जाते हैं, ना काम करना है बल्कि फंडामेंटलिज्म और बकाव में आके इलीगल काम भी करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग जेल में भरे हुए हैं। तो पाकिस्तान को तो ये स्टैंड लेना ही पड़ेगा कि आउट ऑफ 30 लाख में 10,000 जेल में है, मींस 0.3% जो इमिग्रेंट्स है जो सऊदी अरेबिया में है वो जेल में है फिलहाल। सिमिलरली ओमान में भी आप दिखा रहे थे कि 6,000 है, 16 लाख में 6,000 सिमिलर परसेंटेज। तो इनको काम नहीं करना बल्कि वो जेल में चले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की तो बदनामी हो रही है, बिकॉज प्रेशर सऊदी अरेबिया से, ओमान से और देशों से डेफिनेटली आएगा। तो इसमें इनकी जो रूल्स है कंट्रीज के, दे हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट नाउ टू टेक दिस पीपल। ये नहीं कि एक थोक में हम लेबर्स लेके आए, 50 लेके आ गए बिना चेक किए। तो दे हैव टू मेक इट देयर इमिग्रेशन रूल्स वेरी स्ट्रिक्ट, तभी जाके सऊदी अरेबिया, ओमान में कोई शांति आएगी। ये जो प्रॉब्लम पर्टिकुलरली जिस देश से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अभी फिलहाल पाकिस्तानी का है, अब थोड़े दिन बाद बांग्लादेशी भी सुनेंगे, बांग्लादेशी भी इसी हालत में पहुंच जाएंगे वहां पर, उनका भी यही असर होने वाला है पड़ेगा। तो इस तरीके से सुधार लाना पाकिस्तान को अपनी, अभी पाकिस्तान तो चाहता है कि हमारे देश से लोग बाहर जाएं। स्टैंड की बात करते हैं, स्टैंड पे मैं थोड़ा समझना चाहूंगी कि देखिए ये जब वीजा और पासपोर्ट लेते हैं तो हज और बाकी जो उनके ये हैं उसके तहत लेते हैं, तो क्या ऐसे में इनको रोका जा सकता है? यानी कि आप एक टूरिस्ट वीजा लेकर के जो है आप दूसरे देश जाते हैं और फिर वहां से वापस आते ही नहीं है, तो ऐसे में क्या रोका जा सकता है? देखिए ये तो भाई देश को अपने नियम और कानून उतने इन्फोर्स करने पड़ेंगे, ढंग से करने पड़ेंगे ताकि ना आ पाए। ये लॉट ज्यादा नहीं है एक कंट्री डिफाइन करनी, और बहुत बड़ी कंट्री भी नहीं है, वो इनमें आसानी से रोका जा सकता है। हो सकता है पहले इनका कुछ झुकाव था कि भाई हमारे सेम रिलीजन के नुकसान नहीं करेंगे, तो इनके प्रति जो रूल थे और रूल्स और रेगुलेशन जो थे वो थोड़ा रिलैक्स रहे होंगे बिकॉज मुस्लिम। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ दिनों तक वो बर्दाश्त कोई भी कर सकता था, लेकिन जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतनी हालत हो गई कि वहां पर वहां का भी एटमॉस्फेयर बर्दाश्त खराब कर रहे हैं और इलीगल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो व्हिच आर अनहर्ड ऑफ। इलीगल एक्टिविटीज लाइक सऊदी अरेबिया में तो अनहर्ड ऑफ थी, दैट पर्टिकुलरली फ्रॉम द फॉरेनर्स जो बाहर से आके कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहा होगा, अब ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, और ये चेक कर सकते हैं और ये आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर सऊदी अरेबिया, ओमान भी एंड कुवैत भी, ये तीनों नेसेसरी स्टेप ऑलरेडी शुरुआत कर चुके होंगे और लगाएंगे, ताकि इस बहाने से, किसी बहाने से टूरिस्ट वीसा लेके कैसे अंदर आए और वहीं रुके रहे। टूरिस्ट वीसा भी देने के लिए दे हैव टू बी क्यूआर सेट किया होगा भाई कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज, आपके पास क्या है, आप कितना पैसा लेके आ रहे हो, कितने देश घूम सकते हो, ये तो हैज टू बी स्ट्रिक्ट। अब खाली मक्का मदीना उधर टूरिज्म रिलीजियस वीजा के लिए भी दे हैव टू अप्लाई दिस रूल्स।
तो ये कहता है मजबूरी में आदमी को अपने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं, जिस तरीके से उसकी देश की इज्जत और देश की जनता थोड़ी संतोष से आराम से जी सके और कोई परेशानी ना पैदा हो। जी बिल्कुल। मेजर जनरल एक ही सी बात जी, देखिए एक तरफ तो सऊदी अरब में के जो प्रिंस है उनको अपना भाई कहते हैं शहबाज शरीफ, और वहीं उनको दूसरी तरफ से जो है वो डांट पड़ती है, मतलब सीधे तौर पे ये कहें तो उनके ऊपर भड़क जाया करते हैं कि आप कैसे अपने आवाम को जो है वो रख रहे हैं, और कैसे आवाम जो है जब दूसरे देश पहुंच रही है तो इस तरह की हरकतें कर रही है और हमारे यहाँ के माहौल को, हमारी इमेज को खराब। यानी ये मैं कहूंगी कि देखिए सऊदी अरब में भीख मांगना एक तरह से जुर्म है, 6 महीने की सजा होती है, और ऐसे में पाकिस्तान के लोग वहां जाकर के बेगिंग का काम कर रहे हैं। यानी भाई कह रहे हैं, भाई के बाद देखिए उनको फटकार लग रही है। हाँ बिल्कुल। देखो किरण, एक चीज समझनी पड़ेगी, अब ये ओआईसी के मेंबर हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, अब वो सोचते थे कि शायद सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान और ये जॉर्डन वगैरह, ये जितने भी देश हैं, कुवैत, ये पाकिस्तान को फेवर करेंगे, पाकिस्तान को बुलाएंगे, पाकिस्तान की गलतियां माफ करेंगे। वो समय चला गया। अब उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से टेररिज्म पैदा करते हैं, जिस प्रकार से ये जो भी पाकिस्तान से आता है उसको वो बड़े दूसरी नजर से देखते हैं, क्योंकि वाकई बात यह है इनका पासपोर्ट भी 103 नंबर चला गया है। अब होता क्या है कि जब ये अंदर चले जाते हैं, पहली बात तो ये वोकेशन ट्रेनिंग तो करके नहीं आए, ये कुछ काम कर ही नहीं सकते। दूसरा, ना ये करने की कोशिश करते हैं, ये बैगिंग सबसे आसान तरीका है, वहां पर लग जाते हैं। ये सोचते हैं हमारा कुछ नहीं होगा, इनको ये नहीं पता इनको जेल में डाल लगा। हाँ ये भी सच्चाई है, जेल से तो डरते नहीं क्योंकि पाकिस्तान अच्छी हो। मगर ये दुख की बात है कि सऊदी अरेबिया, यूएई देश की जो एक छवि है उस पे कहीं ना कहीं कमी आती है। तो अब ये जो 4-5 चीज बहुत ज्यादा है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत करते हैं, स्मगलिंग के अंदर इन्होंने, क्योंकि सोचते हैं कि इजी मनी कमाने का क्या तरीका है। पहले ये एक प्रकार से ड्राइवर जाते थे, ड्राइवर बहुत थे, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, आप देखें कि यूएई, सऊदी में। अब वो ड्राइवर बंद हो गए क्योंकि ये ट्रेनिंग करके नहीं जाते, क्योंकि वहां जो है ड्राइविंग का बहुत मुश्किल है, वो ये पास नहीं कर पाते, ना ड्राइवर बनते हैं, ना ये वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं। तो ये स्मगलिंग में इन्वॉल्व होंगे, या ड्रग ट्रैफिकिंग में, या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वो बैगिंग करेंगे। तो सच्चाई यह है इनके पास लिमिटेड ऑप्शन है। जब आपने एक क्वेश्चन उठाया था कि कहां हम इकट्ठे आजाद हुए थे, कहां भारत और कहां पाकिस्तान, ये तो अब वो तो कंपैरिजन ही नहीं है। अब तो भारत बहुत आगे निकल गया, लेकिन पहले अब कंपैरिजन तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते मेजर जनरल सिवाज जी, क्योंकि देखिए अब तो हम कई गुना उनसे आगे निकल चुके हैं, और उनकी और हमारी तो मतलब कंपैरिजन वाला सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मैं पहले की बात कर रही हूँ, जब आजादी मिली तो लगभग बराबर थे हम, लेकिन अब देखिए पाकिस्तान की स्थिति, और अब देखिए भारत कितनी ऊंचाई पर। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि यही सच है कि भारत और पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए थे। आज पाकिस्तान का क्या रूपरेखा है, एक आतंकवादी देश बन गया है, और वहां पर ना खाने को दाने, ना पीने को पानी, और ऐसी हालात है कि सिविल वार जैसी सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, ऐसा लगता है 4 टुकड़े ना हो जाए आने वाले समय में। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और पीओजे के गिलगित भारत में मिल सकते। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो पॉइंट रेज हुआ था, देखो 1971 के अंदर जो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था वो अलग। बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से भी खराब थी, ईस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी वेस्ट पाकिस्तान से। अब सच्चाई है, जो शेख हसीना ने 15 साल में उसको इस पगार में ले गया कि लीस्ट डेवलप से अंडर डेवलपिंग कंट्री में वो जा रहा था। उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उनका पर कैपिटा इनकम एक हमारे से भी ज्यादा हो गया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो बांग्लादेश एक रिवाइवल मोड पे था, पर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश में जिस प्रकार से तख्ता बदला गया है डीप स्टेट ने, ऐसा होगा कि थोड़े से टाइम में बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरफ जाएगा। और ये दुख की बात है कि पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश के जो लोग जाएंगे बाहर, उनको भी वेलकम नहीं किया जाएगा। ये सच्चाई है कि जो भी लोग बाहर जाते हैं वो आपका रूपरेखा दिखाते हैं, दे आर द इमेज ऑफ योर कंट्री। इसका जिक्र जो है तिवारी सर ने भी किया था,
बांग्लादेश की स्थिति को लेकर के इसका हाँ। जिक्र ओपी तिवारी जी ने भी किया था। तिवारी सर, कई बिल्कुल चीजों ठीक पे जी एक सिवा जी आपकी कई बात पे मुझे लगा है कि ओपी तिवारी सर जो है बहुत सहमत नजर आए थे, मुस्कुरा भी रहे थे। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उनका रिएक्शन इसको लेकर के ले, आपकी बात पे काफी एग्री दिख रहे थे। नहीं, बस अभी शिवाज सर जो बोल रहे थे मैं पूरी बुद्ध से सहमत हूँ। इनका रिसर्च काफी डीप होता है। तो बात सही है कि जिस तरीके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब एक देश दूसरे लोगों को अपने देश में लेता है तो उनसे वो कुछ चाहता है, उनसे कुछ उम्मीद करता है, ताकि तभी उसको रिटर्न में उसको कुछ दे पाता है। तो अब जिस तरीके से इनकी एजुकेशन पिछले देखिए पाकिस्तान की 1971 के बाद से इनकी इकोनॉमिक स्थिति काफी खराब हो गई है। इसका नतीजा मेन ये हुआ कि एजुकेशन सेक्टर में पढ़ाई खर्च इनका बहुत कम हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एजुकेशन बैकग्राउंड में पाकिस्तान ने बहुत कम कर दिया था। अब जैसे बताते हैं कि सारी पढ़ाई जो थी इनके मदरसों में हुई है, उसमें इनकी कोई साइंटिफिक बेस कुछ नहीं है। और प्लस एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि लर्न नहीं करना चाहते। उनके एक एजुकेशन का एक मेन डिसएडवांटेज ये है कि दे बिकम रिजिड, फिक्स्ड, कि जो पढ़ाया गया बस वही सही है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो मोमेंट अ पर्सन थिंक्स लाइक सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सही किया था, मोमेंट यू से दैट आई नो द लर्निंग प्रोसेस स्टॉप्स देयर आफ्टर। तो ये लोग तो सीख ही नहीं सकते, बिकॉज इनकी पढ़ाई का एजुकेशन ये पढ़ा दिया गया कि आगे सीखने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ना कुछ सीखेंगे ना किसी काम के लिए रहेंगे, वहां इतनी बुरी हालत हो जाएगी। और तमाम मदरसे खोल दिए गए, मदरसों में सिर्फ धार्मिक पढ़ाई के अलावा कोई पढ़ाई होती नहीं है। उसका एक दो उदाहरण तो हम अपने यहाँ पर खुद ही दे सकते हैं, जो भारत के अंदर भी मदरसे हैं, तो पाकिस्तान में हम समझ ही सकते हैं कि वहां के मदरसों में किस तरह की शिक्षा दी जाती रही होगी। आपके पास वीके दत्ता जी, मेजर जनरल वीके दत्ता जी आएंगे। अब जो बात यहाँ पर मेजर जनरल ए के शिवाज जी और एयर मार्शल ओपी तिवारी जी भी कर रहे हैं कि देखिए बांग्लादेश की भी लगभग यही स्थिति होने वाली है। यानी कि आने वाले दिनों में जिस तरह की बेइज्जती, जिस तरह से चारों तरफ से घिरता पाकिस्तान नजर आ रहा है, बांग्लादेश में भी वही होगा। ये जो मुलाकात सैन्य सुरक्षा को अच्छा करने की, सुदृढ़ करने के लिए मुलाकात आर्मी चीफ कर रहे हैं, इन सब से जो आप खुश हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपकी आवाम उतनी खुश रहेगी नहीं जिस स्थिति में है। आर्थिक स्थिति भी आपकी खराब है फिलहाल। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि एक भूखा देश अब दूसरे भूखे देश को लेके डूबेगा इकट्ठा। वो बांग्लादेश आर्मी जो आज के दिन में है, हालांकि 71 के बाद जो पुराने काडर थे ईस्ट पाकिस्तान वाले, वो काफी हद तक तो रिटायर हो गए, मर मरा के खत्म भी हो गए। लेकिन जो एक सोच होती है, एक फंडामेंटल जिसको हम रेजिमेंटेशन बोलते हैं, वो फौज की चेंज नहीं होती है। तो उनकी सोच और उनका फंडामेंटल थिंकिंग वही था ईस्ट पाकिस्तान वाला बांग्लादेश का। हालांकि नए खेप पैदा हुई, नए लोग आए, भर्ती हुए, लेकिन जब हम हिस्टोरिकली जाते हैं, हिस्टोरिकली हम बोलते हैं मेरी रेजिमेंट इतने साल पुरानी, ये इस सन में रेज हुई थी, ये हमारी बैटल हिस्ट्री है। तो वो जो फौज है आज बांग्लादेश के अंदर, वो जूनस के कहने पे अभी जाके दोबारा गले मिल रही है पाकिस्तान आर्मी के साथ। तो पाकिस्तान आर्मी इनको क्या सिखा सकता है? वही जो पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं वो। तो क्या उनकी सीख से बांग्लादेश की तरक्की होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बांग्लादेश के अंदर आज फौज के अंदर 3 अलग खेमे हैं जो अलग अलग गुटों को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कौन सा खेमा उसमें से ज्यादा पावरफुल होगा ये समय बताएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो देश एक अपनी बर्बादी को लेके वही एक टेम्पलेट दूसरे देश को देना चाहता है बर्बादी में ले जाने के लिए, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की आज जो गठजोड़ हो रहा है। और खास करके अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान के साथ किया जी, वही असर जो है बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश की फौज कर देगी अगर वो उनकी तर्ज के ऊपर चले। तो जो थोड़ी बहुत तरक्की शेख हसीना के टाइम में 15 साल में हुई थी वो भी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। तो बांग्लादेश को ये सोचना पड़ेगा, उनके जो बुद्धिजीवी हैं वो पाकिस्तानियों से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हमेशा हम बोलते हैं ना बंगाली का दिमाग थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन आपको मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, बांग्लादेशी भारत में आते हैं इलीगली, यहाँ पे भारत का पासपोर्ट इलीगली बनवाते हैं और भारत का पासपोर्ट लेके जाते हैं बाहर नौकरी करने के लिए। बांग्लादेश का पासपोर्ट आज भी नहीं लेके जाते हैं वो। तो आस्ते आस्ते वो जो बचा खुचा उनका इज्जत था वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल वो तो ये बांग्लादेश हो या पाकिस्तान वो इमेज ही नहीं इंटरनेशनल फोरम पे बना पाए जहां पर उनको वो तवज्जो, वो सम्मान, वो इज्जत मिल सके जो भारत के नागरिकों को मिलती है। बिल्कुल नहीं। आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाएं और लाइन में अगर आप लगे और साथ में पाकिस्तानी लगा है, पाकिस्तानी के कपड़े उतार के नंगा करके उसको चेक करेंगे और आपको बोले इंडियन, ओके थैंक यू गो अहेड।
तो ये रेपुटेशन है आज के दिन में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो आज चल रहा माहौल। और यही अगर चलता रहा तो जो बांग्लादेश जिस तर्ज पे चल पड़ा है उनका भी हाल वही हो जाएगा, क्योंकि वो जो एक रेपुटेशन आप बनाते हैं, रेपुटेशन बनाने में बहुत समय लगता है, और रेपुटेशन इज्जत उड़ने में, जब आप बोलते हैं ना इज्जत 1 सेकंड में उड़ जाती है, तो वो हाल इसका आज बांग्लादेश का भी हो जाएगा कि रेपुटेशन जो बनाई शेख हसीना ने 15 साल लगातार मेहनत करा के इकोनॉमी को स्टेबल किया, नौकरी ईजाद करी, एक्सपोर्ट बढ़ाया, सब कुछ किया जी, वो एक झटके में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो जितना कड़ा कराया मेहनत है वो सारी मिट्टी में या पानी में बिल्कुल, गर्क हो पाकिस्तान जाएगी। को देख करके एक सबक सीखने की जरूरत और सबक लेने की जरूरत है यहाँ पर, लेकिन देखना है कि बांग्लादेश कितना अपनी चीजों को इस्तेमाल कर पाते हैं और कितना सबक जो है पाकिस्तान को और भारत को, क्योंकि उन दोनों ही पड़ोसी देश हैं और कहीं ना कहीं आप अच्छा और बुरा देख करके अपने देश में जो है लागू कर सकते हैं। मेजर जनरल AK सिवाज जी आपके पास आएंगे। देखिए, अभी तक में तो ये देखने को मिल रहा है कि जेल में डाल दिया जा रहा है, अगर द्विपक्षीय समझौता है तो उसमें कुछ कैदियों को छोड़ा भी जा रहा है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान के नागरिकों के कई चीजों को लेकर के बैन लगाया, जैसे कि बुर्का नहीं पहनना है आपको, क्योंकि उसकी आड़ में भी आप अपराध को जो है अंजाम देते हैं। ऐसे में क्या बैन लगाने की अब जरूरत है? कई देश जो है आने वाले दिनों में बैन भी लगा सकते हैं और इसका समाधान यही एक निकल सकता है। देखो सच्चाई किरण, जो ये मिडिल ईस्ट में जो देश हैं, ये सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, कुवैत, ये यूरोप की तरह बेस हैं, ये इनकी इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही है, तो ये कोई रिस्क नहीं ले सकते। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तानी या बांग्लादेशी आए और यहाँ पर गंद फैलाएं, और वो अब आप कहेंगे कि उनको चाहिए क्यों? देखो, उनको लेबर चाहिए, उनमें कोई शक नहीं है कि अगर उनको नहीं चाहिए था तो वो इंडियंस को भी नहीं बुलाते, मगर उनको पता है कि ब्लू जो कॉलर है और व्हाइट कॉलर भी, भारत तो व्हाइट कॉलर, क्योंकि भारत का जो सॉफ्ट पावर है बहुत बड़ी है, तो ये जो ब्लू कॉलर लेबर जाता है वो उनकी रिक्वायरमेंट है। उनकी रिक्वायरमेंट क्यों है? उनके पास वर्कर लेबर कम है। मगर जिस प्रकार से पाकिस्तानों का ट्रैक रिकॉर्ड, और अब देखा उन्होंने, उनको देखा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि ये एक तो डिसिप्लिन नहीं है, ये स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, बैगिंग करते हैं, तो अच्छा यही होगा कि इनको आने नहीं दें। और मुझे लगता है कि कुछ ना किसी बहाने से वो रिस्ट्रिक्शन लगा के पाकिस्तानियों को आने नहीं देंगे, क्योंकि एक बार वो आ जाता है तो अगर वो पकड़ा भी जाता तो जेल के अंदर बंद करना पड़ता है और वो भी फिर वहां पर मुफ्त में खाता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये बहुत सख्त होंगे पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, वही चीजें बाहर जा रही हैं। अब मुझे लगता नहीं कि सऊदी और कुवैत समझ के कि ये भी मुस्लिम देश हैं तो हम इनको आने दें, वो बात चलेगी नहीं। वो बुलाएंगे उस लेबर को जो कि एक ट्रेंड है, मोटिवेटेड है। जी, मेजर जनरल AK सिवाज जी का थोड़ा सिग्नल इशू आ रहा है, लेकिन तब तक हम एयर मार्शल OP तिवारी जी आपके पास आएंगे। जो सवाल था सिवाज सर से कि क्या अब बैन लगाना ही इसका एकमात्र समाधान बचता है? क्योंकि देखिए, UAE ने भी पाकिस्तान के जो निवासी हैं, वहां पर रहने वाले हैं, उनको बैन करने की ये किया कि उनको वीजा जो है वो जल्दी से नहीं मिलता, तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, उसके बाद वीजा देने की बात जो है या उस पर मोहर जो है वो लग पाती है। स्विट्जरलैंड में भी देखिए, बुर्का पहनने से लेकर के तमाम चीजें, कई ऐसे देश हैं। अगर 9/11 की बात भी हम देख ले तो पाकिस्तानियों की हालत ऐसी हो गई थी कि वहां देखिए उनको अपने गेटअप को भी चेंज करना पड़ गया था। तो क्या ऐसे में अब हम ये मान करके चले कि आने वाले दिनों में बैन जैसी तस्वीरें जो है वो देखने को मिलेंगी पाकिस्तान के लिए? देखिए, आप ठीक ही कर रहे हो, ये बुर्का बैन करने का इनिशिएशन यूरोप में कर दिया है, क्योंकि यूरोप में बहुत काफी परेशानी पैदा कर रहे थे ये लोग। UK तो मेन सफरर है, अभी फिलहाल वहां पर मेरे ख्याल से बैन नहीं लगा है, लेकिन कई अलग देशों ने बैन कर दिया है। बिकॉज ये बुर्के के आड़ में, बुर्के के कवर में ये जेंट्स और लेडीज दोनों मिलकर भी गड़बड़ करते थे ताकि फर्स्ट इंप्रेशन निकल जाया करते थे। लेकिन अब ये स्ट्रिक्ट रूल्स तो बहुत जरूरी है, प्लस जिससे इमिग्रेशन के लिए भी रूल्स है, उसके अलावा उनको भी मेरे ख्याल से लगाना पड़ेगा कि अगर ITI होल्डर है तो आप किस कॉलेज के हैं, क्वालिफाइड कॉलेज है कि ऐसी डिग्री खरीद रखी है आपने, अगर डिप्लोमा होल्डर है तो क्या किया हुआ आपने, और लेबर का जो इलेक्ट्रीशियन और या जो बाकी जो स्किल लेबर से आपकी सर्टिफिकेशन कहाँ पर से, वो सर्टिफिकेशन इसमें स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बैन तो करना मेरे ख्याल से इस्लामिक देश है
तुरंत बैन करना तो असंभव होगा, बट इट विल रेस्ट्रिक्टेड एंड बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से फिल्टर करके लोगों को लेंगे, एंड प्लस क्लोज मॉनिटरिंग होगी। बिकॉज मास स्केल में कभी अचानक ऐसा क्या होता था कि खूब सारे लेबर्स की जरूरत पड़ती थी। एंड पहले पाकिस्तान 70s में या लेट 60s या 70s में इंडिया और पाकिस्तान के स्किल्ड लेबर इस मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा गए थे और इनकी अच्छी पट्टी थी और अच्छा काम भी करते थे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप ने जिस तरीके से देश को बर्बाद किया और फेल्ड स्टेट के लिए लाया, तो उसका असर तो पब्लिक के ऊपर पड़ना ही था। तो इस तरीके से एजुकेशन का रिडक्शन हो गया और बाकी स्किल डेवलपमेंट का तो कोई चांस ही नहीं है, तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। जब आदमी खाना नहीं मिलता, कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, तो जितने भी ये गैर कानूनी एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करना, और गैर कानूनी एक्टिविटी अपने आप तो होती नहीं, उसको कोई और कराना चाहता है, तो इजी करने वाले कौन से लोग होते हैं? करने वाले यही लोग मिलते हैं। वो गैर कानूनी काम इन्हीं लोगों से कराया जा सकता है जिनको खाना की कमी हो रही है, पढ़ाई की कमी है, आराम से उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि ये काम करो, और टेररिज्म एक्टिविटी और ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व आसानी से हो जाते हैं, बिकॉज उनकी मजबूरी भी होती है, शिक्षा भी नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर जितने देश, जैसे अभी शिवाज सर बता रहे थे कि ये जो देश है बिल्कुल यूरोपियन टाइप है, सऊदी अरेबिया है, कतार है, ओमान है, कुवैत है, तो इन लोगों को तो अपने एटमॉस्फेयर, अपने कंट्री के अंदर एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए ये कदम तो उनको मजबूरी बस उठाना पड़ेगा। मतलब मैं सीधे वो इस्लामिक उसके नाम पर, उस नाम पर तो नहीं कर सकते हैं, बट वो रूल्स स्ट्रिक्ट और कई चीजें अंदर लगाएंगे, कई फिल्टर्स लगाएंगे, ताकि बेकार लोग जो जिसके ऊपर चांस न लिया जा सके या जो आगे खाली जेल में जाना चाहेंगे, उनको रोकना ही पड़ेगा। इसका वर्क इन्होंने मैं श्योर शुरू कर दिया होगा, तभी इनको पता चला, तभी ये पाकिस्तान को इन्होंने काफी बेकाबू डंडा दिया है कि ताकि अपने लोगों को ले जाओ यहाँ से, तो असर पड़ेगा। इट इनडायरेक्ट मेथड की जेल में थे, लेकिन अब शुरुआत कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, हाँ, रह रहे करके देखिए, मैंने जैसे 2024 का जिक्र भी किया कि उन्होंने कहा है कि अपने यहाँ के बेगर को आप हमारे यहाँ मत भेजो। ये परेशान होकर के जो सऊदी अरब के प्रिंस है उनकी तरफ से ये बात सामने आई। आज देखिए जेल में जो बंद है कैदी, उनको लेकर के तमाम बातें आई है और उस पर भी सख्त नजर आए हैं। जहां एक तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, भाई जैसे हैं हमारे, लेकिन वहीं उनको जो है दूसरी तरफ से लताड़ पड़ती है, डांट पड़ती है। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि सऊदी अरब, बाकी अन्य देश, अगर मुस्लिम कंट्री की मैं बात कर लूं, तो वहां पर भी तो मुस्लिम सेना, वहां पर भी तो इस्लाम की पढ़ाई होती है, इस्लाम यानी कि अपने धर्म के बारे में जानकारी दी जाती है, बताया जाता है, वो ज्ञान दिया जाता है। जैसे भारत में आपको गीता से लेकर के, रामायण से लेकर के हर चीज का ज्ञान दिया जाता है, आपको आपके धर्म के बारे में बताया जाता है। फिर पाकिस्तान इस तरह से किस तरह से पिछड़ गया है? क्या उसने बाकी मुस्लिम देशों का भी एक यहाँ पर कहे कि एग्जाम्पल के तौर पे नहीं लिया कि अगर वो भी इस्लाम धर्म पढ़ाते हैं या वहां पर भी शिक्षा की अच्छी स्थिति है, देखिए इससे कितना आगे वो जा रहे हैं कि आज उनकी इकोनॉमी बेहतर काम कर रही है, वहां के लोग इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, बाहर जाते हैं तो देश का नाम रोशन करते हैं। क्या इन सब चीजों से सबक नहीं सीखता पाकिस्तान, या सीखना चाहता नहीं वहां की आवाम? क्या दिक्कत है वहां पर? देखिए, ऐसा है कि इस्लामिक दुनिया के अंदर जो लोग शुरू से ही एक इस्लामिक नेशन थे, वो पाकिस्तानियों को सेकंड रेट मुसलमान के तौर पे देखते हैं। वो इनको एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करते एज अ मुस्लिम, क्योंकि वो उनका ये मानना है कि ये जितने पाकिस्तानी मुसलमान हैं, ये वो लोग हैं जिनको तलवार के जोर पे कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया गया, और ये मुसलमान बनने के बाद ये ज्यादा नमाजी बन गए, ये ज्यादा बोलते हैं जी हम तो 5 बार नमाज पढ़ने वाले लोग हो गए हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। उनके वहां पे ज्यादा लिबरल माइंडसेट है, वो ओरिजिनल इस्लामिक कंट्रीज हैं, और वो उनका जो टीचिंग है, उनका जो प्रोग्रेस है, ज्यादातर जो शेखडम है या जहाँ किंगडम्स हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वहां पे एकदम एब्सोल्यूट कट्टरवाद, फंडामेंटलिज्म आ जाए, क्योंकि वो उनको इफेक्ट करेगा। इसलिए वो उसको लिबरल रखते हैं, और बाहर वो दान के तौर पे बहुत सारी चैरिटी देते हैं, ताकि पाकिस्तान जैसे मुल्क और कई और जो संस्थाएं हैं वो अपना दुकान चला पाए। लेकिन जो मदरसों के अंदर टीचिंग दी जाती है, जिसको जो यहाँ से जाते हैं वहाँ भी टीचिंग, उसके अंदर क्या है कि जो उनके अपने प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी अपनी नॉलेज नहीं है, वो कुरान की जानकारी भी पूरी नहीं रखते हैं, किस हदीस में क्या है, उसका मतलब क्या है, वो गलत तरीके से उसको एक बच्चे को पढ़ाते हैं, और उस पढ़ाई के कारण वो बेचारा गलत चीज सीख के गलत रास्ते पे निकल जाता है। तो हालांकि
हर एक जो रिलीजन है वो चाहता है कि उसके रिलीजन की पढ़ाई उनकी अगली जनरेशन को दी जाए, लेकिन यहाँ पे उसको नेगेटिव रोल में दिया जा रहा है। तो ये चीजें अगर आप पूरा देखें जी, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, तो मेजर जनरल इस्लामिक देखिए वर्ल्ड के नेता जी, अंदर इस खास बात को भी करके इस बात को भी थोड़ा सा मैं जल्दी में समझना चाहूंगी क्योंकि वाइंड अप का भी समय हो रहा है कि देखिए इससे फिर इंटरनेशनल फोरम पे अब क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि देखिए सऊदी अरब, चाइना, अभी फिलहाल जो जानकारी मिली थी कि देखिए आपके कितने नागरिकों को जो है वापस भेज दिया गया। अगर ग्रूमिंग गैंग की बात आती है तो पाकिस्तान की संख्या उसमें ज्यादा होती है, वहां के नागरिकों की ज्यादा होती है। ऐसे में आपका इंटरनेशनल फोरम पे क्या आपकी इमेज बन रही है, क्या इसी इमेज के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली मेरे को लगता है कि ये प्लान्ड तरीके से, ये जो ग्रूमिंग गैंग वाली कहानी है, ये सारा इनका प्लान्ड सिस्टम है। और मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, ये थोड़े दिन पहले की, अभी मेरे ख्याल 4-5 दिन पहले की बात है, पाकिस्तानी वहां पे जाली सोना, वो भी बताओ, सऊदी अरेबिया में जाली सोना बेचते हुए पकड़े गए हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि जितने क्राइम, जितना नेगेटिविटी, जितना जो गंद दुनिया में फैलाया है, वो खास करके पाकिस्तान के माध्यम से किया है। और उसके बाद में क्या है, एक दूसरा थिपका है जिसको हम पैलेस्टाइनियन इलाका बोलते हैं। वहां के जितने बाहर गए हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कोई भी किसी पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजी को लेने को तैयार नहीं है आज के दिन में। वो इस्लाम के नाम पे हल्ला मचाते रहेंगे। अगर उससे बोले भैया आप मदद कर दो इनकी, वो बोले नहीं नहीं भैया इनको वही रहने दो। जॉर्डन ने हजारों की तादाद में पैलेस्टीनियन को मरवाया पाकिस्तानियों के हाथों से। आतंकवाद का नाम आए, जिक्र हो तो पाकिस्तान है, ग्रूमिंग गैंग आए तो पाकिस्तान है, बिगर्स की बात आए तो पाकिस्तान है, अब ड्रग स्मगलिंग की बात हो, रेप हो, इन सब में पाकिस्तान के नाम आ रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब सोचने की जरूरत है कि आगे किस तरह से अपनी कंट्री को लेकर के जाए।